हेलो एवरीवन, आज हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का लास्ट टॉपिक जो है स्टडी करेंगे। और इस लास्ट टॉपिक में आपकी फैमिलीज़ हैं, केवल और केवल आपकी तीन ही फैमिली है। वैसे 25 तक फैमिलीज़ होती हैं पूरे एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, जिसमें कुछ मोनोकॉट की फैमिली और कुछ कैसी है डाइकॉट की फैमिली है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, फैमिलीज़ पढ़ेंगे। लेकिन फैमिली पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्म जो है वो क्लियर होनी चाहिए। कुछ टर्म जो होगी वो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन एंड टिपिकल आपको जो फ्लावरिंग प्लांट में क्या क्या टर्म होती है उनको बारे में हम स्टडी करेंगे। देखो, आपके वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, हम फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन जो होती है बहुत ही छोटी होती है। ठीक है। और बोलता है कि अगर देखा जाए तो सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज होती है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में जो होती है प्रेजेंट की जाती है फ्लावर के लिए। ठीक है। तो हम फ्लावर को फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम की फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेन क्या है, हम फ्लावर को फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम की फॉर्म में जो है मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, दिस इज द फ्लोरल फार्मूला एंड दिस इज द फ्लोरल डायग्राम। तो व्हाट इज फ्लोरल फार्मूला? एक समराइज्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं, फ्लोरल करेक्टर को क्या करते हैं, सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द समराइज्ड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ फ्लोरल करेक्टर इन अ सिंबल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज द फ्लोरल फार्मूला बोलते हैं। और फ्लोरल डायग्राम क्या है, जब हम उस फ्लोरल फार्मूले को हम डायग्राम की फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, फ्लोरल डायग्राम। तो जब हम फैमिली को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, तो प्लांट इज डिस्क्राइब बिगिनिंग विद इट्स हैबिट लिखी जाएंगी। हैबिट लिखी जाएंगी, उस प्लांट की क्या हैबिट है। ठीक है। उसके वेजिटेटिव करेक्टर लिखे जाएंगे, उसमें रूट कैसी है, उसमें स्टेम्स कैसे हैं, उसके लीव्स कैसे हैं। उसके बाद उसके क्या किए जाएंगे, फ्लोरल करेक्टर लिखे जाएंगे। फ्लोरल करेक्टर में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इन्फ्लोरेसेंस लिखेंगे। उसके बाद फ्लावर लिखेंगे, कैसा है वो, बाइसेक्सुअल है कि उसमें सिमेट्री कैसी है, कैलिक्स कैसा है, कोरोला कैसा है, एंड्रोशियम कैसा है, गाइनोशियम कैसा है, फ्रूट कैसा पाया जाता है फ्लावर के अंदर, फ्लोरल फार्मूला क्या होगा, इकोनॉमी कंपाउंड्स लिखी जाती है फैमिली में, फिर बाद में फ्लोरल डायग्राम लिखी जाती है। ठीक है। तो ये सारे लिखे जाते हैं। ठीक है। तो अब कैसे रिप्रेजेंट करना, फ्लोरल फार्मूला जो होते हैं वो कुछ सिंबल उसमें हम यूज़ करते हैं। मैंने क्या बोला कि ऐसे प्लांट जिनमें, ऐसे फ्लावर जिनमें ब्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ब्रैक्टेड फ्लावर बोलेंगे। और जिनमें ब्रैक्ट होते हैं उनको हम क्या लिखेंगे, सिंपल बी आर से लिखेंगे। ठीक है। ऐसा बी आर अगर कहीं लिखा होगा तो उसका मतलब क्या है, वो फ्लावर कैसा है, वो ब्रैक्ट वाला फ्लावर है जिसके ऊपर ब्रैक्ट प्रेजेंट है। उसके बाद कैलिक्स को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, कैलिक्स को हम क्या करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सी से रिप्रेजेंट नहीं करते, हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो ये कैलिक्स है, उसमें 5 सेपल जो है मतलब फ्री है। 5 सेपल जो है बिल्कुल पॉलीसेपलस कंडीशन में, कोई फ्यूजन नहीं है, तो हम इसको के बेस में हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। लेकिन 5 सेपल जो होती हैं वो फ्यूज होगी, तो उसको हम क्या लिखेंगे, गैमोसेपलस कंडीशन, तो हम के बेस में जो है फुट के ऊपर हम क्या लिखेंगे, 5, उसको ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। इसका मतलब क्या है, आपका जो है गैमोसेपलस कंडीशन है। वैसे ही हम कोरोला के लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोरोला में मान लो कि 5 पेटल है और पांचों की पांचों पेटल्स के हैं, फ्री हैं, तो दिस कंडीशन इज रिप्रेजेंटिंग द कोरोला, जो है आपकी 5 पेटल है लेकिन पॉलीपेटलस कंडीशन है। तो इसका मतलब क्या है, और अगर वो उसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, इसका मतलब क्या है कि गैमोपेटलस कंडीशन है। उसी तरह पेरियंथ, कई बार क्या होता है कि हम जो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कैलिक्स और कोरोला में, तो हम क्या लिखते हैं, पेरियंथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पेरियंथ लिखते हैं। और हर एक पेरियंथ की यूनिट को हम क्या बोलते हैं, टेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेपल बोलते हैं। उसके बाद एंड्रोशियम, एंड्रोशियम में हम क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम जो होता है उसको हम कैसे लिखेंगे, ए से लिखेंगे। ठीक है। एंड्रोशियम को हम क्या लिखेंगे, ए से लिखेंगे। और गाइनोशियम को हम क्या लिखेंगे, जी से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जी से। अगर गाइनोशियम, मैंने आपको बताया, अगर गाइनोशियम जो होगा, अगर ओवरी स्पीरियर है तो उसके नीचे हम क्या लगाएंगे, ये ऐसे डैश लगा देते हैं। अगर ओवरी इन्फीरियर है, ठीक है, तो उसको हम क्या लगाएंगे, हम इसके ऊपर जो है मतलब डैश लगाते हैं, बार लगाते हैं। ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद मेल फ्लावर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मेल फ्लावर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल फ्लावर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और दोनों ही बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो उसको हम ऐसे और ऐसे जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री के बेसिस के ऊपर, अगर कोई फ्लावर जो रेडियल सिमेट्री वाला है, एक्टिनोमॉर्फिक है, तो उसको हम जो है प्लस जो है मतलब सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं। और जाइगोमॉर्फिक है तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आई चीज़? तो ये चीज़ है आपने याद रखनी है।
तो यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पे इन द फ्लोरल फार्मूला बी आर जो होता है स्टैंड फॉर ब्रैक्ट, ठीक है, ब्रैक्टिएट फ्लावर है, के स्टैंड फॉर कैलिक्स, सी फॉर कोरोला, पी फॉर पेरियंथ, ए फॉर एंड्रोशियम, जी फॉर गाइनोशियम। और जी जब बेस में इसका बार है तो इसका मतलब सुपीरियर ओवरी है, जी के ऊपर अगर बार है तो इन्फीरियर ओवरी है। मेल के लिए साइन है, पॉजिटिव जो है आपको जो फीमेल के लिए साइन है, और दोनों होंगे तो बाइसेक्सुअल होगा। एक्टोनोमॉर्फिक के लिए साइन दे रखा है और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के लिए भी साइन दे रखा है। अगर फ्यूज़न है, अगर आपकी जो सेपल फ्यूज है तो मैंने आपको बता दिया कि फिगर में नंबर को ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर एडिशन है, एंड एडिशन बाय लाइन ड्रॉन अब द सिंबल ऑफ, हम देखेंगे एडिशन कैसे होती है, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो ये सारा का सारा जितना भी सिस्टम है ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको जो है मतलब ये पूरा का पूरा जो है फ्लोरल फार्मूला जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे इसको आप नोटिस कर सकते हो, तो इसका मतलब क्या है, फ्लावर क्या है आपका एक्टिनोमॉर्फिक है, और कैसा है बाइसेक्सुअल है। कैलिक्स में क्या है, कैलिक्स में जो है 4 सेपल हैं, 2 अंदर वाले व्हर्ल में है और 2 बाहर वाले व्हर्ल में है, ठीक है। तो इसका मतलब कैलिक्स में जो है चारों की चारों सेपल जो होती हैं फ्री हैं, ब्रैकेट में नहीं है, फ्री हैं। तो इसका मतलब 2 आउटर व्हर्ल बना रही है, 2 इनर व्हर्ल बना रही है सेपल्स। कोरोला में क्या है, कोरोला में क्या है आपकी जो मतलब यहाँ पे 4 पेटल्स हैं, 4 पेटल्स हैं तो मतलब क्या है, चारों जो फ्री हैं, पॉलीपेटलस कंडीशन है। एंड्रोशियम में कितनी स्टेमन है, 6 स्टेमन है, 4 बड़ी हैं 2 छोटी हैं, यानी कि टेट्रा डायनामस कंडीशन है। उसके बाद गाइनोशियम कैसी है आपकी, गाइनोशियम जो है आपका यहाँ पे जो है मतलब सुपीरियर गाइनोशियम है। और यहाँ पे क्या है, 2 कार्पल हैं, लेकिन दोनों कार्पल क्या हैं, ये फ्यूज्ड हैं। सिन कार्पस ओवरी है हमारे पास, सिन कार्पस ओवरी है। तो ये बेटा ये जो फॉर्मूला होता है ये ब्रासिकेसी फैमिली का मेंबर है, ये ब्रासिकेसी फैमिली का फॉर्मूला है। ब्रासिकेसी आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन यहाँ पे डायग्राम में दे रखी है, ठीक है। यहाँ इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रासिकेसी फैमिली का मेंबर है, ये देख सकते हैं। दिस इज द मदर एक्सिस, मदर एक्सिस को हम डेक्डो, ये पोस्टीरियर साइड ऑफ फ्लावर को रिप्रेजेंट करती है। मदर एक्सिस होती है ये रिप्रेजेंट करती है कि फ्लावर का पोस्टीरियर साइड कौन सा होता है। तो दिस इज मदर एक्सिस, दिस इज कैलेक्स, दिस इज कोरोला, दिस इज एंड्रोशियम, दिस इज गाइनोशियम, ये भी आपने, दिस इज द डायग्राम ऑफ ब्रासिकेसी फैमिली। ब्रासिकेसी फैमिली का जो आपके पास ये डायग्राम दे रखा है। अब देखो हम सब फैमिलीज़ को, मैंने क्या बोला, जब फैमिली को हम डिस्क्राइब करते हैं तो सबसे पहले हम उसके करेक्टर्स लिखते हैं, उसके वेजिटेटिव करेक्टर लिखते हैं, उसकी इन्फ्लोरेसेंस लिखते हैं, उसके बाद उसका फ्लावर, कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, फ्रूट, फ्लोरल फार्मूला, इकोनॉमिक अकॉर्डेंस और फ्लोरल डायग्राम देखते हैं। तो सबसे पहली फैमिली आती है आपकी फेवेसी फैमिली, ठीक है। फर्स्ट फेवेसी, एफ से फर्स्ट और एफ से ही फेवेसी फैमिली आप याद कर सकते हो। द फैमिली वाज अर्लियर कॉल्ड एज द पेप्लियोनेडी, इसको पहले बोलते थे। और लेगुनेसी की सब फैमिली में हम हायर क्लासेज में पढ़ते हैं, लेगुनेसी में आती थी, लेकिन हम +2 क्लास में, जो +1 क्लास में इसको फेवेसी के नाम से ही जानते हैं, ठीक है, लोअर क्लासेज में। इसके वेजिटेटिव करेक्टर क्या हैं, ट्रीज भी पाए जाते हैं इस फैमिलीज में, जो मेंबर्स ट्री के रूप में भी होते हैं, ठीक है, श्रब के रूप में भी होते हैं, हर्ब्स के रूप में भी होते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि रूट के पास क्या होते हैं, रूट नोड्यूल होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। रूट के पास क्या होते हैं, रूट नोड्यूल होते हैं। स्टेम क्या हो सकती है, एक इरेक्ट भी हो सकती है, क्लाइंबर जैसे पी है वो क्लाइंबर की फॉर्म में भी हो सकते हैं। लीव्स के अंदर अल्टरनेट फिलोटैक्सी हो सकती है, हर एक नोड पे एक ही लीफ, पिनेटली कंपाउंड लीफ हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं। लीफ बेस कैसा होगा, पलवाइनस होगा, मैंने आपको बताया पलवाइनस लीफ बेस क्या होता है। स्टिपुलेट स्टिप्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं लीफ बेस में। और बीनेशन कैसे होती है, डाइकॉट है तो उसमें रेटिकुलेट ही बीनेशन होगी, देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस कैसी है, यहाँ पे जो रेसिमोस है, इन्फ्लोरेसेंस कैसी है, रेसिमोस है। फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है, यानी कि मेल एंड फीमेल जो ऑर्गेनिज्म है वो मेल एंड फीमेल पार्ट्स होते हैं कि प्लांट में बाइसेक्सुअल है। और कैसा है, जाइगोमॉर्फिक है, यानी कि एक ही प्लेन के करेगा, इनको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। कैलिक्स कितने हैं, सेपल जो हैं 5 हैं, कैलिक्स में सेपल जो हैं 5 हैं, लेकिन सारी की सारी क्या हैं, फ्यूज्ड हैं, सारी की सारी क्या हैं, फ्यूज्ड हैं। बालवेट एस्टिवेशन है, कोरोला में भी पेटल 5 हैं, लेकिन सारी की सारी पेटल्स क्या हैं, हम क्या बोले हैं, फ्री हैं। और ये क्या है, इसमें बैक्सिलरी एस्टिवेशन होती है। देखो कैलिक्स में बालवेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कोरोला में पेपिलियोनेसिस यानी कि बैक्सिलरी एस्टिवेशन होती है, जो कि मैंने आपको बताई है। पोस्टीरियर के ऊपर क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा, जो लेटरल विंग्स को क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। और 2 लेटरल विंग्स क्या करेंगे, 2 एंटीरियर वंस कील को क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, ओवरलैप करें। इसके अंदर आपके स्टेम और पिस्टल जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। और कोरोला क्या होता है, बैक्सिलरी एस्टिवेशन जो होता है, कॉन्ट्रास्टिंग फीचर है आपका फेवेसी फैमिली का। एंड्रोशियम क्या है, 10 इसमें स्टेमन होते हैं, 10 स्टेमन होते हैं, लेकिन डाइडेल्फस कंडीशन है, यानी कि जो है मतलब 2 यहाँ पे
फिलामेंट जो होते हैं सारे फ्यूज़ करके दो ट्यूब बनाते हैं 9+1 रेंज की फॉर्म में, ठीक है। और एंथर कैसा है, डायथिकस है, डबल लोब होती है उसमें। ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, मोनोकार्पलरी है, यूनिलोकुलर है, विद मैनी ओव्यूल, सिंगल स्टाइल होता है। और फ्रूट को हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रूट, इनके फ्रूट का नाम होता है लेग्यूम। लेग्यूम फली वाले जो होते हैं, सीड वन टू मैनी हो सकते हैं, और ऑब्वियसली डाइकोट है तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। और ये आपका फ्लोरल फार्मूला दे रखा है, देख लो यहाँ पे। फ्लोरल फार्मूला में क्या है, आपको जो है मतलब जाइगोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। यहाँ पे जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कैलिक्स के अंदर जो है मतलब आपके 5 सेपल है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर इसका मतलब क्या, गैमोसेपलस कंडीशन है। आपको जो है कोरोला के अंदर क्या है, वन जो है स्टैंडर्ड है, जो कि फ्री है, कोई फ्यूज़ नहीं है। दो लेटरल विंग्स को ओवरलैप करिए लेकिन फ्यूज़ नहीं है, ठीक है। और जो लास्ट वाला जो एंटीरियर जो है आपके दो, जिनको हम कील बोलते हैं, वो दोनों फ्यूज्ड होते हैं, और इनके अंदर ही आपके स्टेमन और कार्पल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एंड्रोशियम में स्टेमन कितने हैं, 10 हैं, उसमें से 9 फ्यूज़ करके एक ट्यूब बना रहे हैं, और एक जो फ्री रह गया तो उसको हम डाई अडेल्फस कंडीशन भी, इसको हम डाई अडेल्फस कंडीशन भी बोलते हैं, ये भी आपने याद रखना है। और गाइनोशियम क्या है, इसमें एक ही कार्पल है, इसमें जो है आपकी एक ही कार्पल है, लेकिन ओवरी कैसी है, स्पिरिट ओवरी है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ओवरी कैसी है, स्पिरिट ओवरी है, ये आपका डायग्राम आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। डायग्राम आपका ऐसे दे रखा है ऊपर, ठीक है। आपको डायग्राम रिकॉग्नाइज करने आने चाहिए। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन आते हैं आपके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से। ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं इस फैमिली में जो दालों के रूप में यूज़ किए जाते हैं, पल्सेस के रूप में। आपने ग्राम की दाल, अरहर की दाल, सेम दाल, मूंग दाल, सोयाबीन की दाल, सारे जो मतलब पल्सेस का सोर्सेज हैं। उसके बाद एडिबल ऑयल भी हमें देते हैं, सोयाबीन, ग्राउंडनट जो है इसी फैमिली के मेंबर हैं। डाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि इंडिगो फेरा कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, डाई भी हमें देते हैं, इंडिगो फेरा प्लांट है। फाइबर भी हमें मिलते हैं, सन हेम्प, ठीक है, फाइबर भी हमें मिलते हैं, फाइबर्स भी सन हेम्प। और फॉडर, सिसबानी और ट्राइफोलियम जो होता है, ये फॉडर मिलता है, पशुओं के लिए चारा होता है। ऑर्नामेंटल है, ल्यूपिन है, स्वीट पी है, ल्यूपिन है और स्वीट पी है। और मेडिसिन के मुलेठी भी इसी फैमिली का मेंबर है, मुलेठी भी इसी फैमिली का मेंबर है। उसके बाद सेकंड आती है सोलनेसी, एस से सोलनेसी, एस से सेकंड, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट इज़ ए लार्ज फैमिली, इसको हम पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है ये ट्रॉपिक्स में, सब ट्रॉपिक्स में, सब टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं। बेस्ट प्रोडक्ट स्टडी करते हैं, प्लांट जो होते हैं हर्ब होते हैं, श्रब होते हैं, और ट्री भी कुछ पाए जाते हैं, ज़्यादा नहीं होते। स्टेम जैसी हर्वेसिस होती है, ठीक है, बहुत ही कम होती है। जो बूटी होगी ऐसे तो ग्रीन कलर की होती है, एरियल होगी, इरेक्ट होगी, सिलेंड्रिकल होगी, ब्रांच्ड होगी, सॉलिड होगी, ठीक है, ऐसे मतलब। एंड हॉलो भी हो सकती है। और हेरी, हेरी मतलब इसके स्टेम के ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं ग्लैब्रस कंडीशन बोलते हैं, ग्लैब्रस कंडीशन। ग्लैब्रस का मतलब होता है जब स्टेम के ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि ग्लैब्रस कंडीशन का मतलब क्या होता है। अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है पोटैटो में, बस स्टेम इन पोटैटो, ठीक है। स्टेम आपको पता है कि इस पोटैटो में अंडरग्राउंड स्टेम क्या करती है, फूड स्टोर करती है। लीव्स कैसे, अल्टरनेट है, लीव्स कैसे अल्टरनेट है, सिंपल है, रेयरली पिनेटली कंपाउंड मिलते हैं। और स्टिपुल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। लीफ के बेस में क्या होगा, कोई ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है तो उसको एक्सटिपुलेट बोलेंगे। और बिनेशन क्या है, डाइकॉट है तो रेटिकुलेट बिनेशन होगी, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस कैसी है, सोलिटरी, यानी कि टर्मिनल के ऊपर एक ही फ्लावर प्रेजेंट होगा, सोलिटरी भी होती है। एक्सलरी और साइमोस होती है हमारे सोलना में, साइमोस भी हो सकती है। फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है। फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है। कैलिक्स में सेपल कितनी है, 5 है, लेकिन सारी की सारी क्या है, कैलिक्स में जो सेपल हैं 5 है, लेकिन सारी क्या हैं, यूनाइटेड, यानी कि फ्यूज्ड हैं। परसिस्टेंट है, परसिस्टेंट का मतलब होता है कि फ्रूट बनने के बाद भी सेपल जो होती है मतलब वो फ्रूट के साथ अटैच होती है। जैसे देखा होगा आपने बैंगन का जो फ्रूट होगा, बैंगन जब आप सब्जी लाने जाते हो तो बैंगन के पीछे जो होती है सेपल लगी होती है, तो इसका मतलब कि उसकी सेपल जो होती है परसिस्टेंट होती है, ठीक है। आपने देखा होगा बैंगन को, ठीक है, आपने बैंगन ऐसे देखा होगा ना, ऐसे उसके ऊपर सेपल्स लगी होती है, ठीक है, ऐसे सेपल्स उसके ऊपर लगी होती है, ऐसे ऐसे इसके ऊपर सेपल्स होती है, लगी होती है, ठीक है। तो ये क्या है, सेपल्स हैं, तो इसको बोलते हैं परसिस्टेंट। बाल वेट एस्टिवेशन है, कोरोला में पेटल्स 5 हैं, सारी की सारी फ्यूज्ड हैं, बाल वेट एस्टिवेशन है। एंड्रोशियम में स्टेमन 5 हैं, लेकिन पेटल से राइज हो रही हैं, तो हम क्या बोलेंगे, एपी पेटलस कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, एपी पेटलस कंडीशन बोलते हैं। गाइनोशियम बाई कार्पलरी है, दो हैं इसमें कार्पल्स, ओब्लिकली प्लेस्ड होती हैं, सिन कार्प्स होती हैं, यानी कि फ्यूज्ड हैं। ओवरी सुपीरियर है, बाइलोकुलर है, प्लेसेंटा सोलन है, बहुत सारे ओव्यूल होते हैं, और एक्साइल प्लेसेंटेशन है। फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, बेरी बोलते हैं, बेरी बोलते हैं, और कैप्सूल भी बोला जाता है। सीड के हैं बहुत सारे हैं, और एंडोस्पर्मा से। फ्लोरोफॉर्मा देख लो यहाँ पे, आपका फ्लोरल फार्मूला जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप,
ये एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है। कैलिक्स के अंदर 5 जो है मतलब क्या है, सेपल हैं लेकिन फ्यूज्ड हैं, तभी हमने ब्रैकेट में रखा हुआ है। कोरोला के अंदर 5 जो है क्या है, पेटल्स हैं तो फ्यूज्ड हैं। एंड्रोशियम के अंदर क्या है, 5 स्टेमन्स है लेकिन फ्री हैं, फ्यूज नहीं है, फ्री हैं, ठीक है। लेकिन आपकी पेटल्स होती हैं वो कोरोला से राइज हो रही हैं, तभी तो हमने क्या लगाया ऊपर, एक आर्क लगाया। इसका मतलब क्या है, आपकी जो स्टेमन है कहाँ से निकल रही हैं, एपीपेटलस कंडीशन है, पेटल से राइज हो रही हैं। गायनोशियम में 2 कार्पल्स हैं, दोनों फ्यूज्ड हैं, और ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। मैनी प्लांट्स होते हैं आपके फूड का सोर्स है, टोमेटो भी इसी फैमिली में आता है, पोटैटो भी इसी फैमिली में आता है, ब्रिंजल भी इसी फैमिली में आता है, चिली भी इस फैमिली में आता है, स्पाइसी जो चिली भी, वो भी सोलनम फैमिली। मेडिसिन का कोई क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, जैसे आपके जो फेबेसी का जो मेडिसिन का था वो मुलेट ही था, लेकिन यहाँ पे क्या है, अश्वगंधा और बेलेडोना जो है, बेलेडोना जो है, अश्वगंधा जो होते हैं मेडिसिन जो होते हैं, सोलनम फैमिली के मेंबर है। फ्यूमिगेटरी टोबैको बीसी फैमिली का मेंबर है, ठीक है, सोलनम टोबैकम, ठीक है। येट निकोशियाना टोबैकम भी बोलते हैं उसको। और उसके बाद ऑर्नामेंटल कौन सा है, पिटूनिया जो है, आपने देखा होगा, पिटूनिया जो होता है वो देखा होगा आप, यहाँ पर डायग्राम भी देख सकते हैं। उसके बाद है थर्ड फैमिली या लास्ट फैमिली, लिलियसी, एल से लास्ट और एल से लिलियसी, और कॉमनली कॉल्ड एज द लिली फैमिली बोलते हैं इसको, मोनोकॉट फैमिली बोलते हैं इसको। इट इज़ करेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकॉट प्लांट। इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव करेक्टर आप देखेंगे, पेरिनियल हर्ब होते हैं, अंडरग्राउंड बल्ब्स वगैरह, कॉर्म वगैरह, राइजोम, ये सब अंडरग्राउंड स्टेम होती है जो कि फूड का स्टोर करती है। बल्ब, कॉर्म और राइजोम वगैरह जो होती हैं फूड स्टोर करते हैं। और उसके बाद क्या है, मोस्टली बेसल है, अल्टरनेट है, लीनियर है, स्टिप्यूल एब्सेंट होता है, पैरेलल बिनेशन है, ऑब्वियसली मोनोकोट है तो पैरेलल बिनेशन होगी होगी। उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस कैसी है, सोलेटरी है, साइमोस है, और ऑफन अम्बल फॉर्म में भी होती है, अम्बिलेट क्लस्टर के रूप में भी पाई जाती है, अम्बिलेट क्लस्टर के रूप में भी ये पाई जाती है। ये आपने याद रखना है कि अम्बिलेट कहाँ होती है, आपके लिलियसी में होती है। फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है और एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी कि रेडियल सिमेट्री है। उसके बाद आपने याद रखना कि यहाँ पे कैलिक्स क्रोला का तो झंझट ही नहीं है, यहाँ पे क्या है, पेरियंथ है। पेरियंथ में क्या होता है, 6 टैपल हैं, 3 आउटर वर्ल में, 3 अंदर वाले वर्ल में, और 3 सारे के सारे क्या हैं, फ्यूज्ड हैं, ठीक है, यूनाइटेड है ट्यूब की फॉर्म में, और 12 टेस्टिवेशन है। एंड्रोशियम कितने हैं, 6 हैं, और सारे के सारे कहाँ से राइज हो रहे हैं, आपके एपीफिलस है, यानी कि पेरियन से राइज हो रहे हैं, ठीक है। गायनोशियम कैसा है, ट्राई कार्पुलरी है, 3 है यहाँ पे कार्पल गायनोशियम में, 3 पिस्टल है, तीनों फ्यूज्ड हैं। ओवरी स्पिरियर है, ट्राइलोकुलर है, और मैनियोब्यूल है, एक्साइल प्रेजेंटेशन होती है। कैप्सूल इनके फ्रूट होते हैं, बेरी भी पाए जाते हैं, और सीड्स होते हैं एंडोस्पर्म्स, देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है ब्रैक्टिएट, देखो ये फ्लावर जो है ब्रैक्टिएट होता है, इसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है, याद रखना। ब्रैक्ट केवल एक ही फैमिली हमने पढ़ी जहाँ पे ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है। पेरियंथ में टेपल जो है 3 है, 3 आउटर वर्ल में, 3 इनर वर्ल में, लेकिन सारी की सारी क्या है, फ्यूज्ड है। एंड्रोशियम जो है उसमें भी 6 स्टेमन है, ये सारी कहाँ से राइज हो रही हैं, ये पेरियंथ से, यानी कि एपीफिलस कंडीशन है। और गायनोशियम में क्या है, गायनोशियम में ओवरी कैसी है, स्पिरिट है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, स्पिरिट है। और यहाँ पे क्या है, ये सिनकार्पस कंडीशन जो है इसमें पाई जाती है। उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कौन से होते हैं, जैसे इसके ऑर्नामेंट, टुलिप फ्लावर आपने देखा हुआ है, टुलिप ग्लोरियोसा, ठीक है, ग्लोरियोसा भी इसी का मेंबर है, ठीक है। और मेडिसिन में एलोवेरा वगैरह का यूज़ किया जाता है, एलोवेरा। वेजिटेबल में एस्पेरेगस, ठीक है, एस्पेरेगस इसी का मेंबर है। और याद रखना एस्पेरेगस भी मोनोकॉट है। और कॉल्चिसिन जो होता है ये भी, कॉल्चिसियम ऑटोमोनेल जो होता है ये भी इसी का ही मेंबर है, जिसको, इसका मेन काम क्या होता है, इससे एक पिगमेंट मिलता है, इससे केमिकल मिलता है कॉल्चिसिन, जो क्या करता है, जो माइटोटिक स्पिंडल को ब्लॉक करता है, ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन जो है माइटोसिस में ब्लॉक करता है, और प्लांट के अंदर पॉलीप्लॉइडी इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप एलियम, एलियम से अनियन वगैरह जो होता है, ठीक है। आप अम्बल जो है, मतलब आपकी यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस शो की हुई है, यहाँ पे सारे के सारे फ्लावर ऐसे क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे ग्रो करते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 जो है टेपल बाहर हैं, 3 अंदर हैं, और सारी सारी क्या है, फ्यूज, और इनसे क्या हो रहा है, आपके स्टेमन जो होते हैं वो अराइज कर रहे हैं, एपीटेपलस कंडीशन। तो ये था आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने जो है मतलब फैमिलीज़ में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी, हमने फेवेसी फैमिली पढ़ी, सोलनेसी फैमिली पढ़ी, और लिलियसी फैमिली को कंप्लीट कर लिया है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, दैट इज़ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग। मॉर्फोलॉजी को हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है, ठीक है, ओके।